ये हमारा लाइन्स एंड एंगल का लेक्चर नंबर 6 होगा और आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर जो जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उनमें सबके अंदर आपको बताया है कि कैसे आप उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके क्वेश्चन कर सकते हो। ये यहाँ पर सिलेबस दे रखा है और जैसे मैं बार-बार बोलता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इस सिलेबस को फॉलो नहीं करते हैं। वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके अभी पीछे पेपर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने शायद एनसीईआरटी में होंगे भी नहीं और आपके पेपर में वो देखने के लिए मिलेंगे। स्पेशली मैं प्राइवेट स्कूल की बात बता रहा हूँ। तो ये सब होता है। भले से वो आपके बुक में ना लिखे हो। तो प्राइवेट स्कूल वाले तो खैर इसको नहीं मानते हैं। आपके स्कूल में अलग-अलग उन्होंने डिज़ाइन टेस्ट अलग-अलग उसका कर रखा होगा, तो ये सब जो है वो मानते नहीं है। देखो ये कोई देखना थोड़ी जाता है कि भाई कौन से किस स्कूल ने कौन से पेपर में कितने वेटेज का मार्क्स कर क्या कर रखा है, कुछ कोई देखने नहीं जाता है। सिर्फ पेपर थोड़ी बनाती है सीबीएसई 9th क्लास का। इसलिए ये लोग पेपर आपका सरकारी स्कूल के लिए बस ये वैलिड है। सरकारी स्कूल में तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इनका कोई बस चलता नहीं है। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है आपको अलग से बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया, जल्दी से फटाफट हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट बनाया, बहुत ज़्यादा वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बताया था। वर्टिकली अपोजिट एंगल एसएक्स बनाते हैं। तो अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूँ और ये जो है मेरे पास यहाँ पर एंगल 2 हो जाएगा और ये एंगल 3 और ये यहाँ पर एंगल 4। तो वर्टिकल अपोजिट में ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कॉन्सेप्ट आप समझना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऐसा ये ऐसा या तो आप एंगल्स लिख दो ऐसे, ठीक है? एंगल्स या फिर ऐसा साइन बना उसके बीच में एस लगा दो तो उसका मतलब भी एंगल्स होता है, ठीक है? तो आप जो भी आप चाहो वैसे कर सकते हो। ऐसे ही 2 का वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा? 4 होगा, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ होती है। और एक ये मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर काफ़ी यूज़ होगी। मैंने आपको पैरेललोग्राम के उसके बारे में, पैरेलल लाइन के बारे में बताया था कि जैसे 2 लाइन पैरेलल हो और एक ऐसा लाइन ट्रांसवर्सल है। तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 2 और इसको ऐसे सीक्वेंस से नहीं होता है, आप कैसे भी दे सकते हो, एंगल 4 और ये एंगल 5 और ये एंगल 6 और ये जो है एंगल 7 और यहाँ पर एंगल 8। तो अब देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल काफ़ी अच्छा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में या तो ये बनेगा या फिर ऐसा बनेगा कुछ। तो ये जो दोनों एंगल हैं ये कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को एएलटी और आईएनटी को इंटीरियर, ऐसा शॉर्ट फॉर्म में ऐसा यूज़ किया जाता है। तो दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। एक तो ये काफ़ी अच्छे से है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में मैंने बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को ऐसे लिखा जाता है CORS, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर मान लो आपके पास एक ऐसा ट्रांसवर्सल गई है और यहाँ पर एक एंगल बनना है, लेट से एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो आप क्या बोलोगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी, काफी यूज होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है, इसको हम प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं इसका कॉन्जिक्यूटिव, CON, कॉन्जिक्यूटिव CON लगा दो, इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, बस ये लगा दो, हो गया। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दी, मैंने अच्छे से बताई हुई है, आप जाकर देख सकते हो इनको। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस टाइप जब भी आप ये कर रहे हो, ज्योमेट्री कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखना चाहिए क्योंकि काफी सारा काम कंस्ट्रक्शन से किया जाता है। जैसे उसने सारी इन्फॉर्मेशन डायग्राम के अंदर दे रखी है, एक्स निकालना है, मेन टारगेट हमारा यहाँ पर एक्स निकालना है। और भी कुछ दे रखा है जो आप जो अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो, ये उसने बोला है कि ये जो ए बी है ना इज पैरेलल टू द सी डी। तो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे की ओर कर लेता हूँ आपको, हाँ अब शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी मतलब क्या है? अगर मैं इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा दूं, आप ये सब एग्जाम में कर सकते हो, ये गलत नहीं माना जाता है, कभी आप सोच रहे हो, ठीक है, इसको आगे बढ़ा सकते हो। अब आपने इसको आगे बढ़ा लिया तो आपकी मर्जी, आप इसको भी बढ़ा सकते हो। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बढ़ा सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप। आपका दिमाग जो है ये सब इस पे चलना चाहिए। तो ठीक है, हम करते हैं। अब देखो मेरा क्या काम रहेगा, ये जो अगर आप मैं चाहता हूँ सारे सिस्टम को खींच कर इस ट्रायंगल में ले आऊँ। ये जो ट्रायंगल मेरे पास बना है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूँ ये।
तो ये पूरा सिस्टम मेरे पास जो है यहाँ पर ट्राइंगल मैं बनाना चाहता हूँ ए ई, और इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं, लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ पी। तो ट्राइंगल ए, आपका दिमाग कहीं और चल रहा होगा, आप उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको यहीं खींच के लाना पड़ेगा इसको। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी आप अगर कहीं नहीं, वैसे उससे तो नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो देखो, अब ये वाला, ये एंगल को मैं अगर 1 लूँ, ठीक है, और इसको ले लूँ 2, और ये बाहर वाला ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 ले लूँ, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहले चलो ठीक है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक पीछे बताया था, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ पर एक ये स्ट्रेट लाइन खींच रही है, और ये नीचे की ओर एक रे नीचे की ओर जा रही है, तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है 120, और इसको मैंने ले लिया है 1, तो दोनों का सम का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 120 इक्वल टू 180, और लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर से मैंने इन दोनों का जो है इक्वल कर दिया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 1 आ जाएगा यहाँ पर, एंगल एंगल 1 = 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 60 आ गई। ठीक है, तो लीनियर पेयर कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर केवल देखो लीनियर पेयर ऐसे भी लग सकते हैं, मान लो एक लाइन है, इस पर एक ऐसा बन रहा है, तो ये एंगल और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एंगल 1 निकाल लिया, मुझे पता लग गया एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब देखिए मैं करना चाहता हूँ, ये सी वाला, ये वाला जो एंगल है ये 100 दे रखा है, ये जो आप देख रहे हो ये एंगल दे रखा है 100। तो अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है सी डी, वो किसके पैरेलल थी, ए बी, और मैंने ए बी को आगे तक एक्सटेंड कर दिया ऐसा, ये। तो और ये वाली लाइन देखो, ये जो आप सी ई देख रहे हो, ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये सी हो गया, और ये कितना हो गया, ये नीचे की ओर ई तक चली गई, तो ये दे रखा है उसने 100 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ठीक है, दोनों 100 आ जाएंगे। ठीक है, और इस वाले एंगल को मैंने कितना दे रखा है, एंगल पी ये दे रखा है, एंगल 3 दे रखा है इसको मैंने, ये पॉइंट पी है यहाँ पर। तो अब मैं क्या बोलूंगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 100, और कैसे क्या लिखूंगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी में। तो 3 भी निकल गया। अब मैं लीनियर पेयर से 2 निकाल सकता हूँ। ये जो एंगल यहाँ पर देखो, ये वाला आ गया, तो यहाँ पर फिर से देख लो एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन है नीचे की ओर एक लाइन जा रही है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल, ये 3 है और ये 2 है, तो दोनों का सम एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 हमने निकाला ही है, एंगल 3 कितना निकाल लिया हमने यहाँ पर 100 डिग्री। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 180, 180 माइनस 100, तो कितना आ गया 80 डिग्री। तो एंगल 2 मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 80 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए मेरे पास एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, बस ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, हो गया काम। तो क्वेश्चन, एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी का क्या होता है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास, ये छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है, और इसके एंगल यहाँ पर ए बी सी है, तो सभी एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है, हम यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, मैं इधर यूज कर लेता हूँ। तो एंगल 1 देखो, इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल बी पी ई, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर एंगल एक एंगल 1 है प्लस एक एंगल 2 है, और एक एक्स हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू मुझको पता है, एंगल 1 मैंने निकाला है 60 डिग्री, प्लस एंगल 2 निकाले हैं यहाँ पर 80 डिग्री, तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो 140 को आप एक्स में से माइनस कर दो, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स में से माइनस नहीं 180 में से माइनस कर दो, तो कितना आ गया 40, तो एक्स की वैल्यू 40, दिस इज द फाइनल आंसर। आप समझ रहे हो। तो क्वेश्चन के अंदर आप जितना ज़्यादा लॉजिक लगाओगे उतनी ही आसानी से हो पाएगा। जैसे यहाँ पर ये दे दिया, तो उसने यहाँ पर ये बोला है कि ये जो है लाइन है ए बी इज पैरेलल टू द सी डी। तो हम एक काम करते हैं, ये भी वैसे उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको आगे तक बढ़ा लिया, अब इसको मैं एंगल दे देता हूँ 1, और इसको एंगल दे देता हूँ मैं 2। तो यहाँ देखो, ये पूरी की जो सीडी लाइन है वो ए बी के पैरेलल थी, तो इसका जो आगे की ओर मैंने एक्सटेंशन किया, ये पूरी की पूरी ए बी के पैरेलल होगी। तो कैसा कुछ बना, ये ऐसा बना है, ये ऊपर वाली जो है ए बी है, और नीचे वाली जो है ए बी है ये।
और ऊपर वाली जो है ये कुछ ऐसी है सी डी, लेकिन सी और डी कहीं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ एक सी यहाँ पर है सी और ये डी है। तो ये वाली जो लाइन है ये है वो, ये जो आप देख रहे हो ये। तो ऐसा एग्जैक्टली मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डायग्राम को अलग से बनाना। तो आप समझो जरा यहाँ पर, जैसे उसने यहाँ पर ये बोला है, मैं डायग्राम के अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये जो पूरी लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो एंगल वन कितना हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल वन इक्वल टू 50 डिग्री। और प्रॉपर्टी का नाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल वन निकल गया मेरे पास, 50 डिग्री आ गया। जितनी भी अच्छे से आप प्रॉपर्टी है उनको आप अप्लाई करना जानते हो, आप समझ जाना कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन ऐसे चुटके में उड़ा दोगे। अब देखो ये वाली लाइन देखो, सी डी, सी डी एक लाइन है और ऊपर की ओर एक रे एक्सटेंड कर रही है, ये वाली रे, ठीक है, ये ई है और यहाँ पर सी है और ये कहीं डी है। और तो ये जो एंगल दे रखा है 100 डिग्री, और ये मैंने इसको एंगल टू माना है। तो लीनियर पेयर लगा दो। लीनियर पेयर कैसे लगते हैं कि जब भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है उस पर एक रे बन रही है तो वो दो एंगल बनाती है, तो इन दो एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होगा। तो ये कितना है, ये है 100, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप क्या काम करो, एंगल टू निकाल लो। तो एंगल टू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100, तो कितना आ गया 80 डिग्री। एंगल टू भी मैंने निकाल लिया, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। ये जो ये है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसको दे देता हूँ मैं पी। तो ये जो ट्राइंगल बना, कौन सा ट्राइंगल, पी ई सी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो इन ये सब आप डायग्राम एग्जाम में दिखा सकते हो ऐसा बना बना कर, इन ट्राइंगल पी ई सी। जिन बच्चों का दिमाग नहीं लगता उनको लगता है कि क्वेश्चन में हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो समझ लो वो नहीं कर सकते इसको बाकी में। तो एंगल वन प्लस एक्स प्लस एंगल टू, इन सब का सम 180 के इक्वल। एंगल वन की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50 प्लस एक्स, और एंगल टू की वैल्यू कितनी निकाली है, एंगल टू की वैल्यू है 80 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 130 इक्वल टू एक्स की वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 180 माइनस का 130, तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू 50 डिग्री। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये डायग्राम आपको दे रखा है, आप चाहे उसको थोड़ा सा रफ सा बना लेना, लेकिन एग्जाम में आप डायग्राम की हेल्प से बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो। यहाँ भी हमको एक्स निकालना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। अब देखते हैं उसने क्या बोला है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये वाली इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की होती है, ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं पैरेलल वाला, कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। आप समझ रहे हो, ये जो है इसके पैरेलल है। ओके, पैरेलल है तो हम कर लेते हैं। और फिर हमको यहाँ पर एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स कैसे निकालेंगे, तो देखो हम मतलब अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसको आगे तक बढ़ा लें, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो ये। ठीक है, अब मतलब ये दोनों पूरी की पूरी, इनका देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इनका जो एक्सटेंशन जो रेड कलर की लाइन से मैंने नीचे की ओर बढ़ाया, ये भी पूरा का पूरा इसके पैरेलल होगा। ये हमारे पास एक्स दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, आप समझ रहे हो। तो ये वाला एंगल, इसको मैं वन एंगल वन दे देता हूँ। तो ये यहाँ पर मैं लगाने के लिए जा रहा हूँ, एक्स प्लस एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो कितना आ गया 180 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर वन दे दो। ठीक है, ये मैंने अंदर वाला एंगल, कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैंने एंगल है इसको 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 मैंने वन लेट किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एंगल वन लेट कर लिया। ये सारी चीजें आप डायग्राम्स के अंदर दिखा सकते हो, मैं बार बार बोलता रहता हूँ डायग्राम बहुत जरूरी होता है यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। हमको एग्जाम में एक्स ही निकालना है। अब देखो, अब जरा दूसरी इस पर चलते हैं, तो मैं इसको एंगल टू ले लेता हूँ। ये तो ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक नीचे की ओर ऐसा कुछ बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर नीचे की ओर एक रेज आ रही है और यहाँ पर एंगल दे रखा है 105 और इसको मैंने एंगल माना है 2। तो दोनों का सम 180 के इक्वल कर दो, 105 और 2 का, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर। तो आप क्या काम करो, 105 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 निकालो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 105, तो कितना बचा, एक तो 5 बचा, और यहाँ पर कितना रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 7 बस। तो एंगल टू की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरी की पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये जो आप देख रहे हो ये, वैसे यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहता था, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इसकी भी जरूरत नहीं थी।
आप जो है इसको डायरेक्ट कर सकते थे, अगर आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हो। ये भी इसकी भी ज़रूरत नहीं थी आपको, वैसे हो जाएगा ऐसा नहीं। इस वाले एंगल को जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे मैंने ये एंगल 2 निकाला, तो एंगल 2 इसको मैं एंगल 3 दे दूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 75। फिर लीनियर पेयर फिर से अप्लाई कर दो तो फिर 180। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, इससे भी बच सकते हो आप, आसान कर सकते हो। देखो ध्यान से देखो, इसको भी छोड़ दो, मैं इसको हटा देता हूँ। बड़े आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मतलब ये देखो ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हों, हो सकता है कि और भी कुछ चल रहा हो। आपका लॉजिक ठीक हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये 2 लाइन पैरेलल है, मैं अभी बता देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। एक लाइन ये, और इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो लाइन है, ये, ठीक है, ये। और ये वाला जो एंगल है, इसने दे रखा है 105। ये दोनों पैरेलल हैं। ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये एबी है, और ये जो लाइन है, ये सीडी है। और ये जो लाइन है, ये जो देख रहे हो, ये वाली लाइन है, ये एई वाली। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से तो फिर ये भी निकल जाएगा ना। अगर मैं इसको एंगल 2 ले लूँ, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये वाला जो एंगल आएगा, इसको मैं अगर 2 ले लूँ, तो कितना आ जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये आ जाएगा, ये एंगल 2 इक्वल टू 105, और प्रॉपर्टी का नाम होगा कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप समझ रहे हो? तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। बस अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है, ये देख रहे हो, इसको पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर P। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल PCE, ये जो ट्रायंगल बना PCE, इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो दे रखा है उसने 25। और कितना आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये तो दे रखा है उसने 25, प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 हमने निकाला है, एंगल 1 निकाला है हमने 180, माइनस एक्स, एंगल 2 निकाल लिया हमने 105, प्लस इक्वल टू ये एक्स। देखो, ये प्लस का 180, ये प्लस का 180, खत्म। तो कितना बचा, इधर जीरो बचेगा, यहाँ तो माइनस का बचा, और इन दोनों को प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर 5 प्लस 5 10, और 2 3, यानी 130। तो इक्वल टू जीरो, एक्स को इधर ले जाओ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 130। दिस इज आंसर। समझ रहे? तो यहाँ पर ये जो एक्स है, ये जो एक्स ही निकालना था, तो ये एक्स कितना आ गया हमारे पास, एक्स आ गया हमारे पास यहाँ पर 130। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक्स ही पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए इसको। मतलब सारे क्वेश्चन अच्छे ही होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करना चाहिए, और फिर देखते हैं हम क्या दे रखा है। देखो, यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। और कैसे निकालें, देखो, एक तो ये साइन दे रखा है इसने। वैसे तो इसने साइन दे या ना दे, तो हमको पता है ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, बोला भी है वैसे क्वेश्चन के अंदर उसने। जो डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो सारी की सारी इसने लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड ये हमको निकालने हैं, जैसे इसको समझ लेते हैं। उसने बोला कि जो ए बी है, ये जो लाइन देख रहे हो, इज पैरेलल टू सी डी, और ये पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन एक पैरेलल की तरह काम कर रही है, तो मतलब ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। आप समझ रहे हो, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। तो अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, तो मतलब वैसे तो आप कैसे भी ये निकाल सकते हो। तो देखो, ये लाइन, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से। ये जो लाइन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी, तो ये वाला जो एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। आप समझ रहे हो? तो फिर अगर ये 90 है, तो अंदर वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन के अंदर मतलब लॉजिक है, आपको इस लॉजिक के थ्रू इनका यूज करके जो है आपको ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ चुका है। अब देखो, ये दो लाइन पैरेलल है, अब हम इसका यूज करते हैं। ये जो हमारे पास ये जो था, तो देखो, ये देखो यहाँ पर, ये वाला सी एफ, सॉरी, ई एफ और सी डी, इन दोनों को देखो। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, और ये जो एंगल है, ये इसको एंगल अगर आप 1 मान लो, और इसको एंगल 2, तो इन दोनों का जो सम होगा, एंगल सम होगा, वो कितना होगा, 180। बस यहाँ पर ये यूज करेंगे। ठीक है, कहाँ पर यूज करना है, बस ये ध्यान देना पड़ेगा। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो लाइन है ई एफ और सी डी, ये पैरेलल है। तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली जो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही होगी। ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही होगी। देखो, मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी, इनका यूज करेंगे हम। ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही होगी।
तो ये जो एंगल बन रहा है ये दो पैरेलल होगी, और ये जो एंगल बन रहा है ये, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो y प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी का नाम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। समझ रहे हो? यही वाली तो प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो एक पैरेलल लाइन है और यहाँ पर एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल बना, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। यहाँ भी यही हो रहा है, तो मैंने यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगा कर अब मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो देखो कितना आ गया, y इक्वल टू 180 माइनस 65, तो माइनस करो तो कितना बचा 5, और यहाँ रह गया 7, तो एक कम 6 कम करो तो कितना बचा, तो कितना आ गया, y की वैल्यू आ गई 105। तो ये जो y है मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 105 नहीं 115, 115 आ गया। अब देखो फिर से ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये जो देखो, फिर से मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइन है पैरेलल है और तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, और प्रॉपर्टी का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इसके इक्वल होगा, प्रॉपर्टी का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो सेम यहाँ पर हो रहा है, ये दो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो है यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये 105 आ जाएगी। तो मैं इसको इसको हटा देता हूँ, ये फालतू चीज़ है, सॉरी ये मैंने हटा दिया, इसको दोबारा लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ गई 115। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि x इक्वल टू वाई, और प्रॉपर्टी का नाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 115। ठीक है, तो x भी मेरे पास कितना आ गया 115। अब आपको करना क्या है, ये वाला एंगल हम ले जाते हैं, x निकल गया y निकल गया, ये ले जाते हैं ये, तो ये इसको मैं एंगल 2 दे देता हूँ। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझना, ये एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, और इस पर इधर की ओर एक लाइन जा रही है। ये बाहर वाला एंगल ये y दे रखा है, और जिसकी वैल्यू कितनी है 115 है, और अंदर का एंगल मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। तो दोनों का सम मैं यहाँ पर 180 के इक्वल करके निकाल लेता हूँ। तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू रख लेता हूँ मैं यहाँ पर, y की वैल्यू आ जाएगी 115। तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, तो माइनस करो यहाँ पर, तो कितना आ गया, एक तो 5 बचा, और यहाँ पर आ गया कितना 100, हाँ 5 बचा, और यहाँ बचा 7, 7 में से एक कम करो 65। तो एंगल 2 कितना आ गया मेरे पास 65। एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 65। ठीक है, एंगल 2 निकल गया 65। अब देखो बस हो गया, एंगल 2 हमारे पास कितना आ गया, ये 65। अब देखो, अब हमको करना क्या है कि ये जो दो पैर आप ये ट्राइंगल देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ई, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ट्राइंगल और इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी डी ई, तो सी ई डी में लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, इन सभी एंगल का और जो इंटीरियर एंगल का सम है 180 के इक्वल करेंगे। तो ये जो 90 है, 90 प्लस एंगल 2 प्लस जेड इक्वल टू 180, और एंगल 2 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 65। तो लिखो 65 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको दोनों को उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, एंगल ये जेड, जेड लिखा हुआ है 2 नहीं है ये, तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 65, तो 90 बचा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचा 5 और 8 2, यानी मेरे पास ये कितना आ गया, जेड कितना आ गया, जेड आ गया मेरे पास यहाँ पर 25 डिग्री। बस यही निकालना था। तो आप देख सकते हो, मतलब आपको काफ़ी लॉजिक लगाना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, तो देखो मतलब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कि पीडी, हमको ये प्रूव करना है कि ये जो
कौन सी लाइन उसने बोला है कि पी पी डी इज पैरेलल टू ए बी। तो देखो सिंपल सी बात है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए, ये वाला एंगल इक्वल आ गया ये, तो बस तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यही कर लेते हैं, इसको इक्वल दिखा देते हैं। तो इक्वल दिखाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो है इसको एंगल 3 ले लेते हैं, तो इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, इन द गिवन फिगर ये दे रखा है उसने, बाकी उसने सब कुछ दे रखा है, दैट आर्म्स ये कट एट द पी ये रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, बस हमारे पास सारी चीजें इन्फॉर्मेशन डायग्राम के अंदर ही पता है। पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है, कभी आप सोच रहे हो कि पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। तो अब आप लिखो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो पी क्यू ई, इस ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल का सम, इसको एंगल 3 दे दिया मैंने, और ये 35 प्लस 45 180 के इक्वल करना है। तो कितना आ जाएगा, एंगल 3 प्लस इन दोनों को प्लस कर लो, तो कितना आ जाएगा 10, और 4 प्लस 3 7, और एक 80। तो कितना आ गया, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 80 इक्वल टू 100। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सॉरी एंगल 3 आ गया मेरे पास 100। ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, प्रूव दैट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक आ रहा है ना, ये ठीक आ गया एंगल, हमारे पास कितना आ गया ये। अब देखो ये एंगल 2, ये एक स्ट्रेट लाइन गई है, और ये जो एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो इन दोनों में लीनियर पेयर लगा दो। तो लीनियर पेयर का मतलब हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और एंगल 2 की वैल्यू हमको निकालनी है, एंगल 3 कितना आ गया 100, ये हमने अभी कैलकुलेट करा है, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज द 80। तो दोनों बराबर आ गए ना। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, एंगल ए, जो एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, तो बस हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। तो बस स्टेटमेंट लिखते हैं हम, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा कि एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, और ये किसके इक्वल है ये, और ये किस प्रॉपर्टी का नाम हो गया, तो बताओ ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एक मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस ए बी इज पैरेलल टू पी डी, प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो हमको ये एंगल निकालने हैं यहाँ पर। देख लेते हैं कौन कौन से एंगल निकालें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं, उसने बोला है कि ए बी, जो मेन मेन चीज़ है उसको पढ़ते हैं। ए बी ये पूरी जो लाइन है पैरेलल है सी डी के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 35 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर क्या बोला है उसने, फिर ये बोला है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये जो क्यू डी है ये किसके इक्वल है, ई एफ के पैरेलल है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अगर इसको मैं अभी पढ़ भी नहीं रहा हूँ और अब निकाल दूंगा इसको मैं, इसको मैं एक्स ले लूँ। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन पर, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बैठना, इस पर एक रे ऊपर की ओर ये एफ वाली गई, और एक ये डी वाली गई। ये एंगल मेरे पास एक्स दे रखा है, ये वाला एंगल 75, और ये मैंने करस्पॉन्डिंग लगाकर, तो तीनों का सम किसके इक्वल करना है, तीनों का सम करना है हमको 180 के इक्वल। और प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी से कराए कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन ऑन द सेम साइड इज 180 डिग्री। तो हम सबका सम 35 प्लस एक्स प्लस 75 इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पर, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 3 प्लस 7 और 10, और 10 हो गया, और एक और प्लस करो तो ये आ जाएगा। तो हम इसको इधर ले आते हैं, तो कितना आ जाएगा 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 70। अब देखते हैं क्या निकालते हैं। तो उसने पूछा था भाई, अब ये पूछा है कि एंगल ए ई डी, देखते हैं जरा, एंगल ए ई डी निकल गया 35 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमने ये निकाल दिया। उसके बाद में एंगल डी टी ई एफ, एक्स ही पूछ रहा था,
आप समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें तो पढ़ने की जरूरत होती है, पता लग जाता है कि क्या क्या निकालना होगा। तो एंगल टी ई एफ, ये तो एक्स है, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली 70। फिर एंगल पी डी क्यू, कौन सा पी डी क्यू, ये तो ये किसके इक्वल होगा, उसने बोला था ये जो है ये और ये वो है एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एक्स के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। और एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 70। तो आंसर कितना आ जाएगा, 70। आप समझ रहे हो। तो हमने ये ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। देखो, उसने बोला है कि इस ए बी कहाँ गया, हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और हमको कौन सा एंगल निकालना है, हमको निकालना है, देखो इसका इसका साइन का मतलब समझ जाओ, ये 90 डिग्री है, और क्या दिया है, 40 डिग्री दिया है, और उसने निकालना है, हमको निकालना है एंगल ई। ई देखते हैं, ई सी डी, ये पूरा एंगल हमको निकालना है। ठीक है, और क्या बोला है उसने, कि ये जो ए बी है, ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, सी डी के पैरेलल है, ओके। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको एंगल 1 दे देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए ई, इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर पी। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए ई पी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं। तो 40 प्लस सभी एंगल का सम 180 के इक्वल कर देता हूँ यहाँ पर। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 के इक्वल कर दो। तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा इधर, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 130 प्लस एंगल 1 और इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस का 130, तो यहाँ पर कितना आएगा, 50 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास 50 आ गया, और एंगल 1 की वजह से ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट से भी ये भी हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये 50 डिग्री आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा एक्स बन रहा है, ये तो वर्टिकल अपोजिट से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सब डायग्राम बनाओगे आपको, तो बार बार लिखने की या दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमने जो है यहाँ पर इन सारी चीजों को देखा। अब देखो, अब हमको निकालना है ये वाला, ये जो एंगल है इसको हमको निकालना है। तो अब देखो, जो उसने बोला था कि आप जो पैरेलल लाइन है उसके हम कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसने बोला है कि जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो फिर यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज कर सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल का क्या मतलब हो गया, देखो फिर ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये वाला जो एंगल है, ये जो है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो फिर ये वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, आप मतलब देखो मैं फिर से यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ जरा, आप समझने की कोशिश करना। कि मेरे पास एक लाइन आई है, कि ए बी एक लाइन है, और ये मैंने यहाँ पर, ये इतनी जो लाइन है ये सी डी है, ये सी डी, ये सी डी है, और इसको लाइन को ऐसा एक, यहाँ पर देखिए, ये जो है मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ई, और ये हमने निकाल रखा है 50 डिग्री। और ये जो है कंडीशन ये है कि जो ए बी है, ये वाली जो लाइन है इस पैरेलल टू सी डी, ये दे रखा है हमको। तो ये वाला जो एंगल होगा, या इस तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसके इक्वल आ जाएगा। अब ये वाली डॉट डॉट वाली लाइन मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। या फिर आप एक काम कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये जो है ये इसको अगर आप एंगल 2 ले लो, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर यही कर लेते हैं। तो एंगल 50 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। और अब एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 - 50, तो ये कितना आ गया, 130। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 130 एंगल 2
130 यही तो निकालना था। एंगल ए देखो यहाँ देखो एंगल सॉरी ई सी डी यही पूरा तो निकालना था, पूरा आ गया हमारे पास 130 डिग्री, तो यही आंसर हो गया। तो देखा आपने कि किस टाइप से लॉजिक लगा जाते हैं। आप जितना ज्यादा इसके अंदर अपने एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो लाइंस एंड एंगल्स की प्रॉपर्टी है, उनको जितना अच्छे से करोगे और उनको अप्लाई करोगे, देखो प्रॉब्लम तो होएगी, ऐसा नहीं कि मतलब ये एकदम से आ जाता है, इतनी जल्दी नहीं आता है, आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो करेगा ये। लेकिन आप जितना लॉजिक अप्लाई करोगे तो आप उतने आसानी के साथ ही क्वेश्चन को कर पाओगे। और मैं आपको बोलूंगा आप डायग्राम जरूर उसके अंदर बनाना, एग्जाम के अंदर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ये जो हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।